और देखिए बड़ी खबर आपको बताया, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर हाईकोर्ट की जांच कमेटी को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है मुर्शिदाबाद हिंसा में टीएमसी का नाम आया है। रिपोर्ट के बाद टीएमसी का नकाब उतर गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। किसके इशारे पर बंगाल पुलिस चुप थी? क्योंकि जांच में टीएमसी पार्षद का नाम रिपोर्ट में खुले तौर पर सामने आया है। तो आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जिस जांच कमेटी का गठन किया गया था 3 सदस्यीय, उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद अब बीजेपी टीएमसी की सरकार पर हमलावर है। और इस रिपोर्ट में खासतौर पर यह बताया गया है, कहा गया है कि जिस वक्त हिंसा हुई, जिस वक्त आगजनी हो रही थी, तब ना सिर्फ पुलिस वहां पर निष्क्रिय थी, बल्कि साथ साथ टीएमसी नेता का जो जिक्र है वो भी इस रिपोर्ट के जरिए किया गया है। अब कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है, उसको लेकर निशाना साधा गया है बीजेपी की तरफ। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं, ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 p.m. onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam, and police and administration done nothing. तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, यह बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेज थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा।